जिधर ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। दोस्तों ये कहावत तो आपने कभी न कभी सुनी ही होगी। क्या दोस्तों आपको पता है हमारे देश में 42% बिलियनियर्स मारवाड़ी लोग हैं और हर 5 में से 2 बिलियनियर्स मारवाड़ी और गुजराती हैं। अब क्वेश्चन आता है ये मारवाड़ी लोग हैं कौन और ये कहाँ रहते हैं। ये राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में रहते हैं, जिसके कारण इनको मारवाड़ी लोग कहा जाता है। और आज ये मारवाड़ी कई बड़े बड़े न्यूज कंपनी जैसे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर ग्रुप, राजस्थान पत्रिका, द टाइम्स ग्रुप, एसटी मीडिया ग्रुप, द इंडियन एक्सप्रेस जैसी कंपनी को ओन करते हैं। और एक रिसर्च में पता चला कि 50 इंडियन स्टार्टअप में एटलीस्ट एक मारवाड़ी है। आज मारवाड़ी कई बड़े बड़े बिजनेस ओन भी करते हैं, जिसमें फ्लिपकार्ट, मंत्रा, स्नैपडील, ओला, इंडिया मार्ट, जोमेटो जैसी कंपनी शामिल है। इनफैक्ट 2000 की एक स्टडी में पाया गया कि इंडिया के आधे से ज्यादा इंडस्ट्रियल एसेट्स मारवाड़ी लोग ही ओन करते हैं। आज के समय में आप किसी भी शॉप में चले जाओ, चाहे वो ग्रोसरी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, 80% उसका ओनर आपको मारवाड़ी ही मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है इन मारवाड़ी लोगों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये अदर लोगों से डिफरेंट हो जाते हैं और ये जिस फील्ड में जाते हैं उसी फील्ड में ग्रो कर जाते हैं और अपना एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर देते हैं। आज की वीडियो में मारवाड़ी लोगों के उन्हीं सीक्रेट्स के बारे में जानने वाले हैं जिनकी वजह से मारवाड़ी हर एक बिजनेस में ग्रो कर जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, ग्रोथ माइंडसेट। ये कहानी है 15 साल के एक बिहारी लड़के की, जिसका पढ़ाई में मन न लगने के कारण 15 साल की उम्र में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और अपना एक स्क्रैप यानी कबाड़ का काम शुरू कर देता है और 1600 करोड़ की नेटवर्थ क्रिएट कर देता है। ये कहानी है वेदांता रिसोर्सेज के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी की। इनके दिमाग में हमेशा से ही फिक्स था कि करना है तो सिर्फ बिजनेस, इसलिए ये मुंबई आ गए और मुंबई में किसी को जानते भी नहीं थे और ये जिसके साथ काम करते थे वो एक कबाड़ी था और वहीं पर उन्होंने स्क्रैप डीलिंग का काम शुरू कर दिया, जिसमें वे केबल कंपनियों से कबाड़ लेते और कंपनियों को बेच देते। अब कबाड़ का काम करते करते 1976 में उन्हें शमशेर स्टर्लिंग केबल कंपनी को खरीदने का मौका दिखा, क्योंकि वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी थी। इसके लिए उन्होंने 66 लाख रुपए का लोन लिया था और 10 साल तक इस कंपनी में काम किया और 1986 में उन्होंने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को खरीद लिया, जो आगे जाकर वेदांता रिसोर्सेज बन गई। सेम इसी प्रोसेस से आगे चलकर 2001 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के मेजॉरिटी ऑफ शेयर खरीद लिए। ये कहानी हमें मारवाड़ी लोगों के ग्रोथ माइंडसेट और मेहनत करने के जज्बे को तो साफ साफ दिखाता है। दूसरा है नो शो ऑफ। मारवाड़ी लोग बहुत ही सिंपल और एडेप्टिव होते हैं। ये अपने पहनावे और गाड़ियों पर किसी भी तरह का खर्च नहीं करते हैं और ये किसी भी पर्सन को उसकी गाड़ियां और पहनावे से जज नहीं करते हैं, बल्कि उसके बिजनेस से जज करते हैं। यही कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर मारवाड़ी अपना पैसा बिजनेस में ग्रो करने के लिए लगाते हैं और एसेट्स बिल्डिंग पर फोकस करते हैं, जिनकी वजह से उनकी वेल्थ बढ़ती ही रहती है। थर्ड, वैल्यू ऑफ मनी एंड प्रोडक्ट। ये कोई भी प्रोडक्ट उसकी वैल्यू के बेस पर ही खरीदते हैं। अगर इन्हें कोई प्रोडक्ट वैल्यूएबल नहीं लगता है तो ये प्रोडक्ट को भी नहीं खरीदते हैं। मारवाड़ी लोगों को आप इमोशनली कंट्रोल तो कर ही नहीं सकते हैं और न ही उन्हें कुछ बेच सकते हैं। मारवाड़ी लोगों को हर चीज कम प्राइस पर ही चाहिए। ये कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके फीचर्स नहीं देखते हैं, बल्कि उसका प्राइस देखते हैं। अब दुकानदार इनको महंगे दाम पर तो कैसे ही बेच दे, क्योंकि उनको तो सभी प्रोडक्ट कम प्राइस पर ही चाहिए। ये लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को तो बहुत ही सीरियसली लेते हैं। मारवाड़ी आदमी बिना बात के 1 रुपए भी खर्च नहीं करता है, चाहे खुद पर करना हो या फिर कोई बिजनेस पर। यह मिनिमम वेस्टेज पर मैक्सिमम आउटपुट निकालना जानते हैं, जिसकी वजह से ही ये हर एक फील्ड में ग्रो कर जाते हैं और अपना नाम कमा जाते हैं। फोर्थ, मल्टीपल इनकम सोर्स। इनका मेन इनकम सोर्स बिजनेस होता है, चाहे वो हल्दीराम का भुजिया बेचना हो या फिर कपड़े। ये मानते हैं कुछ भी हो चाहे, पर बिजनेस नहीं रुकना चाहिए। ये रेंटल इनकम भी बहुत ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जहाँ से पैसे निकाले जा सकते हैं वहाँ से निकाल लो। मारवाड़ी लोग अपने बैंक में तो पैसे रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको चाहिए ज्यादा से ज्यादा ब्याज और उनको पता है कि बैंक में पैसे रखने से ब्याज नहीं मिलेंगे और ये ब्याज तो अपने रिश्तेदारों से भी वसूल कर सकते हैं और रिश्तेदारी भी बनाए रखते हैं। ब्याज के साथ साथ ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं।
अगर इनको स्टॉक का नॉलेज होता है तो ये स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, अगर स्टॉक में नॉलेज नहीं होता है तो ये गोल्ड में तो इन्वेस्ट करते ही हैं, क्योंकि इनका मानना है कि गोल्ड का प्राइस समय के साथ साथ बढ़ता रहता है और टफ सिचुएशन में गोल्ड को बेचकर पैसे लिए जा सकते हैं। मारवाड़ी लोग रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करने से कभी नहीं चूकते हैं। 5th, लॉन्ग बिजनेस प्लानिंग। मारवाड़ी लोग अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक रन करने के लिए लो मार्जिन हाई नंबर ऑफ कस्टमर के रूल को फॉलो करते हैं। मारवाड़ी हमेशा कम मार्जिन रखता है और कस्टमर को अपने साथ जोड़कर रखता है। लो मार्जिन होने के कारण मारवाड़ी अपने पुराने कस्टमर को तो जोड़कर रखता ही है, साथ साथ नए कस्टमर को भी जोड़ लेता है। वहीं अदर पीपल हाई मार्जिन रखते हैं, जिसके कारण उनके पास कस्टमर बढ़ते ही नहीं है। मारवाड़ी अपना ज्यादा फोकस ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने में रखता है और ये सब कुछ पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ उनके बोलने के तरीके से। मारवाड़ी बहुत ही मीठे बोलते हैं और दूसरों के इमोशन पर अटैक करते हैं। दोस्तों, आज मारवाड़ी लोग अपने इन्हीं क्वालिटी के कारण ही अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।